एक GNNA करके एक अफ्रीकन प्रोफेसर आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस क्रिसमस में अपने देश जाऊंगा। हम कहे कौन देश जाओगे? तो कहा कि फ्रांस जाना है। तो हम कहे कि फ्रांस जाना है तो मैंने उनसे इंग्लिश में ही बात हम लोग करते थे, तो उनसे बात करके पता चला कि 58 मैंने 58 वाइफ का वो बेटा था, 58वां, मैंने उसके फादर के 58 बात थी। हाँ, और उसमें वो का बेटा था, उसका नंबर आया उतना दिन के बाद। कहा कि उसने हमको एक वर्ड बोला कि हम लोग अन्याय नहीं करते हैं, हम लोग न्याय करते हैं, सबके साथ समय देते हैं। हम कहे कि समय 58 वर्ष के बाद आएगा, तब तक तो हम लोग 3 जन्म ले लेंगे। तो एक चीज आपको बता रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के कल्चर को आप जब जाइएगा, अभी हम लोग कुछ दिन पहले बैंकॉक में गए थे, तो हम कहेंगे वहाँ के विलेज को विजिट करना चाहते हैं एकेडमिकली, तो वहाँ उन्होंने अलाउ नहीं किया कि नहीं यहाँ के विलेज को आप विजिट नहीं कर सकते हैं। तो जो टूरिस्ट गाइड थी, जो लेडीज थी, उससे हमने बात किया, थोड़ा सा मित्रता हो गया, थोड़ा सा हम लोग उसका कल्चर के बात करने लगे। तो वे कहा कही क्या है कि हम कहे कि आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? तो वे कहे कि मम्मी पापा क्या रहेंगे? एक बार वो चाइनीज आए, अब बर्मा में बर्मीज मेरी वाइफ माँ थी, अब चाइना के मेरे फादर थे, अब मैं ये क्या कहता है बैंकॉक का हो गई। अब इसका क्या है कि 18 वर्ष के बाद उसके माँ बाप का उस पर से अधिकार खत्म हो जाता है। आप यूएसए का भी बायलॉज पढ़िएगा, 18 वर्ष के बाद अपने बेटी पर से अधिकार उसका खत्म हो जाता है। अभी मेरा दोस्त यूएसए से आया था, उसकी बेटी थी, हम कहे कि क्या हुआ, वो कहाँ है? तो कहा कि अरे मैं उस पर दबाव नहीं डाल सकता हूँ। 18 वर्ष से कम आयु में आप अपनी बेटी को जो मन जैसे डांट सकते हैं, जैसे कर, उसके बाद उसका अपना लाइफ है। दूसरे देश का कल्चर को अगर स्टडी कीजिएगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं कल्चर नहीं है। कल्चर वही देश का प्रचारित है जो अभी मार्केट में चल रहा हुआ आदिवासी कल्चर है, जो ट्राइबल कल्चर है, उसी को आप फोटो और है ना ये आप यूट्यूब पर और गूगल पर देखिएगा। शादी ब्याह करना, शादी ब्याह करने का तो कल्चर इंडिया में है। अभी कोरोना पीरियड में हम आपको बता रहे हैं, हमारे एक रिलेशन का कहा कि कोरोना पीरियड में शादी करना, विदेश चला गया था। हम क्या एम्स्टर्डम में रह रहे हो तो शादी कहाँ करोगे? कहेगा डेनमार्क में करेंगे। एम्स्टर्डम में खाली नहीं है तो डेनमार्क में करेंगे। डेनमार्क बहुत दूर है, कहना आधा घंटा का रास्ता है। वहां गया, दोनों आई वो कागज पर साइन कर दिया, हो गया शादी। यहाँ तो भाई इंगेजमेंट से लेकर विदाई तक हमको लगता है कि 1 महीना का पूरा फुल स्विंग रहता है। तो एक चीज आपको बता रहे हैं, यहाँ एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है। आपको स्वामी विवेकानंद जी का जो मेन प्रेरणा है वो यही है कि आप अपने देश को, अपने कल्चर को मत भूलिए, अपना धनिया का चटनी को मत भूलिए। वो जो ये मिर्चा वाला अचार जो होता है ना, लाल वाला, उसके अंदर भर के बनाता है जो, वो तो पहले का याद आ रहा है। वो एक आदमी को खिला दिए ना, तो कहा ये क्या है, आया तो फॉरनर को खिलाए थे, तो वो पैक करके ले गया, कहीं से पैक करा के ले। ये क्या है? मर्चा का अचार लोग नहीं देखा है। बैगन का भरता के बारे में बता रहे थे दिल्ली में, कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ये नहीं कहा। जब खाना चालू किया तो 3 से ज्यादा खा गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको बता रहे हैं, दूसरे देश में जब जाइएगा तो वहां हम लोग स्टडी करते, खाने पर हम लोग इंडियन फूड्स का वो साइन बोर्ड लगा रहता है, तो उसमें हम लोग कुछ के खाते थे। लेकिन हम लोग 2-4 जगह जब देखे खाने का, तो वहाँ सी फूड जो लोग ज्यादा, आप लोग आइसक्रीम मलाई बर्फ ऐसे करते थे, देखते ना, बॉक्सा लेके घूमता था और उसमें बर्फ रखता था, ऐसे ढक्कन रखता था और उसको बंद करना, मलाई बर्फ निकालता था, नीचे से देता था। हम एक जगह फॉरेन कंट्री में बोल रहे हैं, गए तो देखे क्या कि कुछ लोग भीड़ लगाए थे, हम लोग सोचे आइसक्रीम दिख रहा, तो हम सोचे चलो भाई चलते। तो वे क्या किया कि उस जिसमें हम बर्फ रखते हैं उसमें अंगीठी रखता, कोयला, लकड़ी का कोयला। जाओगे ना बारबेक्यू नेशन में, तो उसमें कोयला रखेगा, उसी में कबाब वबाब उसी झाड़ के देगा। तो उसमें क्या है कि आपको जो 2 बॉक्स बना देंगे, उसमें वे काला रंग का वे अंगीठी रहेगा, और उसको जब खोलेगा तो वो जो ये जिसमें रेट लिखा रहता था, वहां पर तार से लपटे रहेगा, उसमें जानवर चिपका रहेगा, और उसको ऐसे खोलेगा, उसी को काटेगा
और उसको क्या करेगा, ऐसे करके छिड़क के कुछ कुछ दे देगा, ये करके हम कहे बड़ा गजब हो गया। और वहां पर हम लोग खाएं क्या, सोचे क्या खाएंगे, तो खाए हम लोग आम, जो कच्चा आम होता है, गोवा में जाओगे तो देखोगे कच्चा आम जब शुरू में रहता है उसको काट के विदेश में बड़ी चाव से खाता है, उसमें नमक लगा के, थोड़ा लंबा वाला कच्चा आम जो होता है उसको लोग खाएंगे। तो एक चीज आपको बता रहे, मलेशिया में जाइए, मलेशिया में हम लोग गए तो खाना खाने के लिए तरस गए। हम कहे दूध कुछ अजब लग रहा है, कह रहा है कि ऊँट का दूध है। हम कहे ऊँट का दूध तो हम कहे भाई इंडियन कहीं कुछ भी ले। तो एक जगह गए तो होटल बहुत महक रहा था, तो हम लोग कहेगा कि क्या चीज बन रहा है, तो पूरे दूसरे कंट्री में पाम ऑयल यूज होता है। पाम ऑयल यहाँ पर कोई खाते हैं, हाथ दिखाओ तो, तब तो यहाँ का लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड है। पाम ऑयल में जो खाना जो है, उधर की कंट्री में पाम ऑयल होता है। हवाई जहाज से उतरिएगा तो मलेशिया के एयरपोर्ट के आसपास में बहुत सब आपको पाम ट्री दिखाई देगा। उसका तेल जो है वे विश्व का बहुत बड़ा निर्यातक भी है। वह पाम ऑयल को वे लोग यूज करके खाना बनाएगा। वो जिस दिन घोटा जाएगा जीभो अंदर चल जाएगा, समझ गए ना। तो ये चीज बता रहे हैं आपको कि दूसरे कंट्री का 1-2 दिन तो रह जाइएगा, लेकिन उसके बाद आपको बता रहे हैं जो यहाँ का खान पान है, जो यहाँ का फूड है, जो यहाँ का डांस का कल्चर है, वह जो डांस का जो डांस का कल्चर है, जो आप लोग देखते हैं कुचिपुड़ी डांस, कथक डांस, बहुत सब डांस, वो अभी एक नया मिक्स डांस आ गया है, ये सब को बर्बाद कर दिया। जो ओरिजिनल डांस है वे सबको आप स्टडी कीजिएगा। जो ऑलरेडी अभी एक हम लोग अभी टीवी पर देख रहे थे, शास्त्रीय गायिका एक है, उसको भी इन्विटेशन है, तो हम लोग देख रहे थे कि क्या माने उसका मीनिंग है। पहले के गाना सुनिएगा तो उसका मीनिंग समझ में आएगा, आज का गाना का कोई मीनिंग समझ में नहीं आएगा, ना म्यूजिक समझ में आएगा। अब मेरा बेटा क्या होगा, वही गाना लगा देगा। हम कहें इससे क्या फायदा होता है, गाड़ी थोड़ा स्पीड में चलता है, वो बोलेगा कि नया गाना लगाते हैं ना, तो गाना वे गाड़ी थोड़ा स्पीड में चलाते हैं, 100-125 तक पहुंचा देते हैं। और आप जो गाना लगाते हैं 40-45 वाला लगाते हैं, 40-45 वाला। तो एक चीज है, न्यू जनरेशन वाले को भी मीनिंग नहीं समझ में आता। व्हाट मी वे लोग रह जाए, आते हाथ ऐसे डोला देगा, लेकिन उसमें कोई कल्चर नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान का योगा वर्ल्ड में फेमस हुआ। हिंदुस्तान में लोग डांस सीखने आ रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग मेडिटेशन करने आ रहे हैं, हिंदुस्तान का वेद उपनिषद पढ़ने इंडिया में आ रहे हैं, और गुरु भी बनाने इंडिया में आ रहे हैं। आजकल थोड़ा गुरु गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन पहले गुरु भी जो है बनाने विदेश के लोग इंडिया में आते थे। तो एक चीज आपको बता रहे हैं, वह फिर विरासत को जीवित करने के लिए आज जरूरत है। जो विकसित भारत कह रहा है, आत्मनिर्भर कह रहा है, तो एक हम लोग दिल्ली में रिसर्च कर रहे थे, तो एक एपीजे अब्दुल कलाम आए, कहे कि स्टेपलर का पिन जो होता है वो इंडिया में नहीं बनता, वो भी इंपोर्ट होता है। तो हम कहे क्या, इसीलिए इंपोर्ट हो रहा है क्योंकि आप बनाना नहीं चाहते हैं, बाहर से मंगा के यहाँ यूज करना चाहते हैं। एक टारगेट था, हम लोग लैब में यूज करते थे, उसकी कॉस्ट थी $20,000, तो वो बराबर यूएसए से खरीद के आता था। हम लोग कहे कि सर ये इसमें क्या दिक्कत, हम लोग यही बना लेते हैं। हम लोग बनाए तो मुश्किल से 20,000 रुपये में बना लिए। तो एक चीज आपको बता रहे हैं, यहाँ खरीदने की प्रवृत्ति ज्यादा है। पहले था कि विदेश से खरीदो, कुछ भी चीज खरीदना है तो विदेश से खरीदिए, लेकिन अब क्या है, सिस्टम चेंज हो रहा है। अब सिस्टम चेंज हो रहा है कि नहीं, इंडिया में बनी हुई चीजें को खरीदिए। इंडिया में अभी आपको बता रहे हैं, विदेश का जो शर्ट होता है, आप लोग जितना मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, विदेश का शर्ट जो आता है ना, यहाँ 35 रुपए में एक शर्ट बिकता है, और एक सूती कपड़ा का ड्रेस खरीदने चाहिए तो 4,000-5,000 का मिलता है। जो ओरिजिनल इंडियन जो कॉटन है वर्ल्ड में फेमस है। आपका जो पश्मीना शॉल जो ये कश्मीर का है, उसका स्कार्फ जो होता है, एक मेरा दोस्त था वो दिल्ली में, वो वहाँ से लाता था, तो हम कहे कि भाई कितना का स्कार्फ है,